हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी द्वारा रिलीज की गई पीजीटी की जो पोस्टें हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसकी। जब आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को विजिट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एडवर्टाइजमेंट थी आपकी पीजीटी की। नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी देख ली होगी ये, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप देख सकते हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या इसका पेपर पैटर्न है और किस तरह से जो कौन-कौन जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो ये हरियाणा पब्लिक सर्विस जो कमीशन है उसका एचपीएससी का ये यहाँ पे नोटिफिकेशन है। 23 जुलाई को जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आते हैं स्टेप्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहता है उसको एचपीएससी की वेबसाइट पे जाना है और रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन आईडी के थ्रू जो भी आपके रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन आईडी क्रिएट होगी उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। देन यहाँ पे बोला गया परिवार पहचान पत्र, आधार नंबर, वर्चुअल आईडी, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, फिर आप लॉगिन कर पाओगे। इस तरह से आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई है। देन उसके बाद जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी सबमिटेड ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस के बाद ही आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट माना जाएगा। आप इसको फिल करने के लिए जो भी वेबसाइट है उस पर जा सकते हो। क्लिक हियर पे क्लिक करोगे आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब उसको अप्लाई करना। पब्लिकेशन 23 जुलाई को है, लेकिन ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन की स्टार्ट हुई थी 25 जुलाई से। क्लोजिंग डेट आपकी रहेगी 14 अगस्त को जो है आपका ये जो फॉर्म है ये फिल होना बंद हो जाएगा। आप 14 अगस्त जो है पीजीटी का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो भी एलिजिबिलिटी है कौन-कौन से कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मतलब डाउट है सबको कि हरियाणा का जो पीजीटी का पेपर है वो कौन-कौन से स्टूडेंट फिल कर सकते हैं, जिनके पास सिर्फ हरियाणा टेट है या फिर बाकी स्टेट के स्टूडेंट भी इसको फिल कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या-क्या इन्होंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन में जो है वो क्राइटेरिया दे रखा है। द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विद रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय इज असेस्ड ओनली आफ्टर द कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। आपने जो भी डॉक्यूमेंट आप फिल करोगे मतलब उनकी असेसिनेशन, उनकी जो वेरिफिकेशन है वो बाद में की जाएगी जब आप इंटरव्यू के लिए जो है वो क्वालिफाई हो जाएगी। देन अब अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है। आप अप्लाई कर लोगे, इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट यहाँ पे बोली गई है 14 अगस्त तक टिल 5 PM आप जो है अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। देन आपके पास ये रहा आपके जो भी आपकी कैटेगरी वाइज जितनी सीट्स हैं कौन-कौन से सब्जेक्ट्स में है वो यहाँ पे दी गई है। हरियाणा कैडर एंड मेवात कैडर दोनों को इंक्लूड किया गया है। देखो यहाँ पे सीट्स सबसे पहले देखो बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी जो सीट है वो आपके पास 233 टोटल पोस्ट है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप सीट्स देख सकते हो किस तरह, लेकिन टोटल 233 है। केमिस्ट्री में 255 है, कॉमर्स में 164 है। देखो सीट्स बहुत ज्यादा है। पीजीटी का जो भी बहुत अच्छा मौका है जिनको भी जो भी हरियाणा की पीजीटी फिल कर पाएंगे वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की सीट्स हैं, इंग्लिश, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, पंजाबी, ये सब्जेक्ट हैं जिनमें आपके पास सीट है। सीट्स जो है डिवाइड की गई है डिफरेंट कैटेगरी में, जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस सब कैटेगरी में डिवाइड की गई है। आप देख सकते हो जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप जो है ये फिल कर सकते हैं फॉर्म। इन केस ऑफ सब्जेक्ट वेयर post are advertisement both in rest of Haryana and Mewat cadre, the candidate are required to give their preference in respect of cadre। मान लो किसी जो सब्जेक्ट की सीट्स हैं दोनों में निकाली गई है, हरियाणा में भी मेवात में भी, तो आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा कौन से का फिल करना चाहते हो, मेवात कैडर का या फिर हरियाणा वाले कैडर का। in case a candidate fail to give her cadre option, then rest of Haryana cadre will be treated as her first preference and Mewat cadre as second preference। अगर किसी ने प्रेफरेंस दी नहीं तो जो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो हरियाणा को ही माना जाएगा। देन जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपने सबमिट करवाने हैं, अच्छे से आपने जो है वो अपना फॉर्म फिल करना है। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन। जितनी भी पीजीटी की एडवर्टाइज्ड है जो भी आपकी पोस्टें हैं उनके लिए जो है वो क्या आपके पास कंडीशंस है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत आपका होना चाहिए और +2 जो है विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये वाला जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन
यहाँ पे दे रखी है। अगर +2 बीए और एमए वाली है उनके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, और मैट्रिक जो भी स्टूडेंट है उन सबके पास हिंदी और संस्कृत वाला होना चाहिए। मतलब ये 2 चीज में से कोई चीज हो सकती है। हो सकता है किसी ने मैट्रिक में ना रखी हो, लेकिन +1 +2 में उसने हिंदी पढ़ी हो तो वो भी चल पड़ेगा। सो ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, HTET हरियाणा का। यहाँ पे स्लैश करके आपके पास बोला गया स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब यहीं पे कंफ्यूजन हो रही थी कि CTET वाले यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं। सो यहाँ पे जो हरियाणा का PGT की पोस्ट है उनके लिए CTET वाले बच्चे जो है वो एलिजिबल नहीं है। स्टेट जो है पर्टिकुलर एक स्टेट का होता है, क्योंकि हरियाणा जो है वो अलग अलग जैसे 1st से 5th तक का अलग जो है वो टेट कंडक्ट करता है। मतलब उसको अलग-अलग डिवाइड किया गया है स्टेजेस में, स्टेज के हिसाब से। सो उसी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया है। हरियाणा में जो टेट था, एक बहुत नोटिफिकेशन 2022 में जो हरियाणा ने निकाली थी कि जो भी आपके TGT के पेपर है और जो PRT के पेपर है, उनमें जो CTET है वो इक्विवेलेंट माना जाएगा आपके किसके HTET के। लेकिन PGT के लिए वो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन नहीं थी। सो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो PGT की पोस्टें हैं उनके लिए हरियाणा वाले जो बच्चे हैं वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है। सो होप सो ये आपको क्लियर हो। जितना मैं समझ पा रही हूँ हरियाणा वाले ही बच्चे जिनका HTET है या किसी और ने हरियाणा का टेट दे रखा हुआ है, स्टेट दे रखा हो, तो वो एलिजिबल है इस कंडीशन में। देन अब देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वेरियस पोस्ट अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पक्का देख लेना। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। कई बार ऐसा होता है हमने ग्रेजुएशन में कुछ रखा होता है पोस्ट ग्रेजुएशन में और वो एलिजिबिलिटी में नहीं माना जाता है। हम फॉर्म फिल कर लेते हैं, पेपर भी दे लेते हैं, लेकिन लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है हम रिजेक्ट हो जाते हैं उसी वजह से। सो देख लो PGT बायोलॉजी के लिए क्या क्या सब्जेक्ट की जरूरत है। MSc आपकी चलेगी जूलॉजी में, बॉटनी में, बायोसाइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायो, प्लांट फिजियो, बायोटेक, लाइफ साइंसेस का कोई भी सब्जेक्ट, मॉलिक्यूलर बायो, किसी के भी अगर आपकी MSc है आप फिल कर सकते हो PGT बायोलॉजी का पेपर। एटलीस्ट 50% मार्क्स और that the applicant had studied botany and zoology at graduation level and B.Ed from recognized university। देखो MSc का आपका PGT बायोलॉजी के लिए प्रेफरेंस ये है कि MSc आपने किसी भी लाइफ साइंस के सब्जेक्ट में की हो आपको मान लेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। और दूसरी बात B.Ed में भी आपका बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट जो है वो आप मतलब बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए और B.Ed जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। ध्यान रखना कुछ स्टूडेंट ने क्या किया होता है कि BSc में जो है वो बॉटनी जूलॉजी उनका सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो वो ये पेपर फिल नहीं कर सकते। मतलब हो सकता है कि उनको पेपर दे देंगे लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो ये एक बात ध्यान में रखना आप लोग, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पे होनी चाहिए। देन केमिस्ट्री का तो सिंपल है, MSc केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री चलेगा। कॉमर्स के लिए भी M.Com अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हो एंड B.Ed हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। M.Com जिनके पास हो, होल्डर्स ऑफ डिग्री इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। सो देख लो अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स जिनकी M.Com है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिक्स का भी आप देख लेना, जिनका भी जो भी सब्जेक्ट है वो आप देख सकते हो। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का मैंने आपको बता दिया, बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकियों में इतनी कंफ्यूजन होती भी नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है लाइफ साइंसेज बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड की गई है ऑलरेडी, सो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। सो आप देख सकते हो ये आपकी एलिजिबिलिटी थी डिफरेंट जो एग्जाम है उनके रिलेटेड। सो ये होप सो आपको क्लियर हो गई हो। क्लोजिंग डेट से पहले आपने फॉर्म फिल करना है। अब देखते हैं हम स्कीम और पैटर्न ऑफ एग्जाम। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। देखो जो PGT का एग्जाम है, आपने 2023 का PGT का एग्जाम ऑलरेडी देखा होगा हरियाणा का, अगर नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना, उसका पैटर्न देखना। सो वहां पे भी फर्स्ट पेपर लिया गया था, सेकंड पेपर लिया गया था, देन थर्ड पेपर हुआ था। लेकिन उस टाइम जो फर्स्ट पेपर है उसका जो सिलेबस था वो उस तरह से बताया गया था कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 100 मार्क्स का होगा, 80% जो है उसमें आपका बायो, मान लो आप PGT बायोलॉजी दे रहे हो तो बायो के क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे। इस बार जब आपको दिया गया तो ऐसा इन्होंने कहीं नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है टोटल नंबर MCQ रहेंगे 100 के, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स है, टोटल मार्क्स 100 है, ऑल क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स कैरी कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दे रखा है, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या चीज होगी ये कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि 20 मार्क्स जो आपके रहते थे पहले
हरियाणा पीजीटी की मैं बात कर रही हूँ, तो 20 मार्क्स आपके जो वो जनरल अवेयरनेस के होते थे और उसमें बाकी जीके वगैरह या एप्टीट्यूड इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, सर 80 जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते थे। सो यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट वाला पेपर है वो कंप्लीटली जो है वो जीके और एप्टीट्यूड बेस्ड हो, या फिर पिछला पैटर्न अगर फॉलो होगा तो इस तरह से रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है और यहाँ पे 5 ऑप्शन यहाँ पे रखे गए हैं। एबीसीडी तो आपको पता है कि ऑप्शन चूज़ करना है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और ई ऑप्शन आपने चूज़ करना है अगर आपने कोई भी जो सब मतलब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते हो, इफ नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, देन आपको डार्क करना है ई सर्कल। ऐसे होता था हम छोड़ देते थे जिसको अटेम्प्ट नहीं करना है, लेकिन आपको सर्कल यहाँ पे डार्क करना पड़ेगा अगर आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो उसको। अदरवाइज 0.25 नेगेटिव मार्किंग लगेगी अगर आप अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हो और वहां पे राउंड भी नहीं कर रहे हो। सो आप ध्यान रखना ई जो ऑप्शन है वो आपको मार्क करना पड़ेगा। एंड देन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बोला गया है, इंग्लिश में रहेगा, बायो केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स का पेपर बाइलिंगुअल में बाकी सब्जेक्ट का रहेगा। सो आप देख लेना जो भी आपका सब्जेक्ट है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी फर्स्ट पेपर में, ये भी ध्यान में रखना, 1/4 मार्क जो है वो नेगेटिव है। देन उसके बाद हमारा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आता है। फर्स्ट पेपर आप क्वालिफाई करोगे देन आप सेकंड में जाओगे, और सेकंड वाला जो आपका एग्जाम है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, 3 आवर्स का एग्जाम है, 150 टोटल मार्क्स का आपका जो है ये एग्जाम रहेगा। और इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है ये रिटन सब्जेक्टिव जो है वो ये पेपर कंडक्ट किया जाता है। सब्जेक्ट वाइज नॉलेज का जो भी आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस है वो दिया गया है, आप देख सकते हो। देन यहाँ पे बोला गया है इंटरव्यू के लिए जो भी बुलाए जाएंगे विल बी 2 टाइम इंक्लूडिंग जितनी आपके पास सीट्स हैं। दूसरी चीज वेटेज जो होगी वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की 87.5% होगी। जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो सिर्फ आपका वो माना जाएगा, विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन बिकॉज इट इज ओनली फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, ताकि आप सब्जेक्ट नॉलेज वाला पेपर दे पाए। लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज वाला आपका मेन एग्जाम है वो 87.5% जो है आपका मतलब वेटेज रख रहा है। फिर इंटरव्यू की वेटेज 12.5% है। फाइनल मेरिट जो है इन दोनों को मिला के आपकी जो है वो बनाई जाएगी। यहाँ पे स्केल ऑफ पे दे रखा है, इतना आपका स्केल ऑफ पे होगा। वो सारे सर्विस रूल्स आप देख सकते हो। अब हम एज लिमिट की बात करें तो 42 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है, 18 to 42 ईयर्स। सो उसके बाद ये कुछ जो कैटेगरी है उनको रिलैक्सेशन दी गई है एज में, तो आप देख सकते हो अपनी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन को आप जो है यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। अगर बाकी की सिलेबस की अगर हम बात करें तो अभी हम सिलेबस की बात करेंगे कि अलग-अलग सब्जेक्ट का क्या जो है वो किस तरह से आपका सिलेबस है। उससे बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी आप फीस देख सकते हो। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है और बैकवर्ड क्लास के और मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट्स 1000 है। फीमेल कैंडिडेट उस स्टेट की है या फिर किसी और स्टेट की भी है तब भी 250 रुपीज़ है। देन बाकी कैटेगरी के लिए भी 250 है, और डिसेबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो है कोई फीस नहीं ली जाएगी। सो ये आपके पास इंस्ट्रक्शन थी, आपकी क्लोजिंग डेट भी आपको बता दी गई है। ये आपके पास सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट आपको लगाने होंगे वो आप लगा सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली वैसे भी इंटरव्यू के बाद ही होती है। सो आप अच्छे से फिल करना पहले फॉर्म को, ताकि बाद में जो है वो कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम देख लेते हैं कि सिलेबस जो है वो किस तरह से दिया गया है। सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का सिलेबस इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है पूरी डिटेल की, ये मैं आपको बॉटनी इनसाइट टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर दूंगी, वहां से आप एक बार जो है देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो देखो बायोलॉजी का जो सिलेबस की बात करूं अगर मैं, जो पीजीटी का सिलेबस है, आपने अगर +1 +2 का सिलेबस देखा होगा, पूरा का पूरा सिलेबस वही है। सिर्फ और सिर्फ +1 और +2 का सिलेबस यहाँ पे जो है इंक्लूड किया गया है। मतलब देखो खुद ही देख पाओगे आप, यहाँ पे सारा का सारा जो सिलेबस है वो +1 +2 का है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल है, प्लांट फिजियोलॉजी है। सो एक बार इसको अच्छे से देखना आप लोग, सारी डिटेल वही दे रखी है +1 +2 के सिलेबस की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन जेनेटिक्स और बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया है। बाकी मैं जो है आपको पीडीएफ जो भी है कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन थी इसकी जो एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ में मैं बॉटनी इनसाइट टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगी, आप वहां से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप वहां पे जाके अपना जो भी सिलेबस है देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस
सिलेबस है, आप वहाँ से देख लेना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। बाकी जो भी आपको क्वेरी होगी इस वीडियो से रिलेटेड, इस एडवर्टाइज़मेंट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अगर हमने कोई चीज़ गलत डिस्कस की है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके करेक्ट कर सकते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स को जो भी हेल्प मिले। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।